जय श्री राधे। प्यारे भक्तों, इस वीडियो में हम श्रवणपान करेंगे फाल्गुन मास की संकष्ट चतुर्थी व्रत कथा और गणपति बप्पा की कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँचते रहें। आइए कथा श्रवणपान करते हैं। एक बार की बात है, एक आदर्श राजा का राज्य था। वह राजा अत्यंत धर्मात्मा था। उनके राज्य में एक अत्यंत सज्जन ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे सातों अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा की जब वृद्धावस्था आ गई तो उसने सब बहुओं से कहा, तुम सब गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो। विष्णु शर्मा स्वयं भी इस व्रत को करते थे। आयु हो जाने पर यह दायित्व वह बहुओं को सौंपना चाहते थे। जब उन्होंने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने आज्ञा न मानकर उनका अपमान कर दिया। अंत में धर्मनिष्ठ छोटी बहू ने ससुर की बात मान ली। उसने पूजा के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया और भोजन नहीं किया। ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। छोटी बहू ने मल मूत्र से खराब हुए कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। व्रत के दौरान रात्रि में चंद्रोदय पर स्नान कर फिर से श्री गणेश जी की पूजा भी की। विधिवत पालन किया। विपरीत स्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोया। पूजा और ससुर की सेवा दोनों श्रद्धा भाव से करती रही। गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। अगले दिन से ही ससुर जी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और छोटी बहू का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। फिर तो अन्य बहुओं को भी इस प्रसंग से प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने ससुर से क्षमा मांगते हुए फाल्गुन कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत किया और साल भर आने वाली हर चतुर्थी का व्रत करने का शुभ संकल्प लिया। श्री गणेश जी की कृपा से सभी का स्वभाव सुधर गया। 12 मास चतुर्थी व्रत कर दान दक्षिणा देने से प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज समस्त कामनाओं की पूर्ति करते हैं। जन्म जरा मृत्यु के पास नष्ट कर अंत में अपने दिव्य लोक में स्थान देते हैं। जय श्री गजानन महाराज की। अब सुनते हैं गणपति बप्पा की और बुढ़िया माई की कथा। एक बुढ़िया माई थी जो नेत्रहीन थी। वह गणपति बप्पा की आराधना किया करती थी। एक दिन उसकी पूजा भक्ति से गणपति बप्पा प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हो गए और बोले, बुढ़िया माई, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे सो मांग सकती है। तब बुढ़िया माई ने कहा, हे गणपति बप्पा, मैं क्या मांगूं और कैसे मांगूं? मुझे तो मांगना नहीं आता। तब गणपति बप्पा ने कहा, बुढ़िया माई, तू अपने बेटे और बहू से जाकर पूछ ले, उसके बाद मांग लेना। तब बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और बेटे से पूछा। तब बेटे ने कहा, माँ, तू धन दौलत मांग ले। उसके बाद बुढ़िया माई अपनी बहू के पास गई और बहू से पूछा। तब बहू ने कहा, माँ जी, नाती और पोते मांग लो। तब बुढ़िया माई ने सोचा, ये दोनों तो अपने मतलब की मांग रही हैं, मुझे अपनी पड़ोसिनों से जाकर पूछना चाहिए। फिर बुढ़िया माई अपनी पड़ोसिनों के पास गई और उनसे पूछा। तब पड़ोसिनों ने कहा, बुढ़िया माई, तू क्यों धन मांगे, क्यों नाते और पोते मांगे? तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, इसलिए अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी बची हुई जिंदगी आराम से कट जाएगी। तब बुढ़िया माई ने सोचा, मुझे अपने मतलब की भी मांगनी चाहिए और बेटे और बहू के मतलब की भी मांगनी चाहिए। उसके बाद बुढ़िया माई गणपति बप्पा के पास गई और बोली, हे गणपति बप्पा, यदि आप मेरी पूजा और भक्ति से प्रसन्न हैं तो आप मुझे 84 करोड़ का महल दे, सोने के खंभे दे,
सोने के कटोरे में दूध पीते हुए नाती और पोते दे, अमर सुहाग दे, कंचन जैसी काया दे, संपूर्ण परिवार में सुख दे और अंत में मोक्ष दे। गणपति बप्पा मुस्कुराए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया, किंतु जा, तूने जो कुछ मांगा है सब कुछ वैसा ही मिलेगा। इतना कहकर गणपति बप्पा अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद जैसे ही बुढ़िया माई ने अपने नेत्र खोले तो बुढ़िया माई ने जो कुछ मांगा था सब कुछ वैसा ही मिला। हे गणपति बप्पा, जिस प्रकार आपने बुढ़िया माई की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब प्यारे भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना। जय श्री गणेश। अब सुनते हैं श्री गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति राजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्र तुंड सूचि सुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित मणि मुक्तन उर्माला, सवर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीताम्बर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनी शिव सुवन सदानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता। रिद्धि सिद्धि तव चमन डुलावे, मुसक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सूची पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीना भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचो तुम धरी दिव्य रूपा। अतिथि जानी कहे गौरी सुखारी, बहु विधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीना, मातु पुत्र हित जो तप कीना। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कई अंतर्धान रूप हवे, पलना पर बालक स्वरूप हवे। बने शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावहिम, नभ ते सुरन सुमन वर्षावहिम। शंभु उमा बहुदान लुटावहिम, सुर मुनि जन सुत देखन आवहिम। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए सनी राजा। निज अवगुण गुनी सनी मन माही, बालक देखन चाहत नाहिम। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न सनी तुहि भायो। कहने लगे सनी मन सकुचाई, का करहो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा कर भयो, सनी सो बालक देखन कहयु। पड़त हिम सनी दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरजा गिरि विकल हवे धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी। हाहाकार मचो कैलासा, सनी कीन्यो लखी सुत को नासा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटे चक्कर सो गद सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धारियो, प्राण मंत्र पढ़ शंकर डारियो। नाम गणेश शंभु तब कीने, प्रथम पूजे बुद्धि निधि वर दीने। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी की पर दक्षिणा लीना। चले सदानन भरमी भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने। धने गणेश कही शिव ही हर्षे, नभ ते सुरन सुमन बहु बरसे। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभुदासा, लख परियाग करा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजिए, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजिए। श्री गणेश ये चालीसा पाठ करे धर ध्यान, नित नव मंगल गृह बसे लहे जगत सम्मान। समूहत अपने सहस्त्र दस, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। तो प्यारे स्नेहिजनों, ये थी संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा और श्री गणेश चालीसा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर देना और अगले वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।